हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन एक कॉलिजन की एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इंपल्स वगैरह की इक्वेशन लिखकर अच्छे से सॉल्व करेंगे, बेसिक से करेंगे और आपके इस टाइप के प्रॉब्लम्स जेईई में आ भी रखी है और डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट पर आती भी है। कॉलिजन पर अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आपके आती है ना। अगर आपको इक्वेशन लिखना आ गई, एक आपको इंपल्स की इक्वेशन जिससे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी आती है और एक ही इक्वेशन, ये दो इक्वेशन लिखना आ गई तो कॉलिजन की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपको दो ऐसे डिस्क दे रखी है, ठीक है, सेम मटेरियल की डिस्क है, सेम मटेरियल की डिस्क है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, इसकी रेडियस आर नहीं 2r है। तो आपको बताना है कि भाई कॉलिजन के बाद इनकी स्पीड्स क्या क्या होगी। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। देखो बेसिक से करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से होगी। देखना अच्छे से कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉलिजन के जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन आप वेलोसिटी का डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, बिफोर कॉलिजन तो आपको सिंपली दिख ही रहा होगा, एक रेस्ट पर एक v नॉट से चल रहा है। इस वाले को x डायरेक्शन मान लो, ऊपर वाले को y मान लो, तो ये x में चल रहा है। ठीक है, वैसे एक्स वाई ऐसे नहीं मानकर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मान लूंगा मैं एक्स, ताकि थोड़ा सा सिंपल रहे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब ये कोलाइड करेगी ना तो कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी कि भाई ये कोलाइड की यहां पर, ये कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी अगर मैं दोनों के सेंटर्स को मिलाता हूं तो कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा। तो यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, यही क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। सॉरी, तो अगर इस एंगल को मैं मानूं थीटा, तो चलिए देखो ये रेडियस है 2r, ये है r। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 3r। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालो, तो ये है 3r और ये है r, ये है एंगल थीटा और यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, देखो जब भी कॉलिजन हो ना तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मोमेंटम। वैसे तो टोटल नेट मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्व करता हूं कि अपन को परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट तो स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती। क्यों? रीजन बिल्कुल सिंपल है कि भाई आपके ये जो है, ये मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम, अगर अच्छे से देखो दोनों सेम मटेरियल से बन रखा है तो मास पर यूनिट एरिया दोनों में सेम होगा, डिस्क है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मास मानूं m, तो इसका एरिया 4 टाइम्स है, तो इसका मास हो जाएगा 4m। तो ये 4m वाला मैंने बनाया, इसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास बनाया मैंने। ठीक है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो अच्छे से देखो, बिफोर कॉलिजन ये ऐसे ही रहेगा और आफ्टर कॉलिजन क्या इसकी स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही आएगी, जो भी मैं अगर v मान लूं, ठीक है, या फिर v1 मान लूं। ठीक है, और उस वाले को अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट तो कोई वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मैं मानता हूं कुछ पहले थी तो अब बच गई v2। ठीक है, और परपेंडिकुलर मैं देखूंगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट इनिशियल वेलोसिटी इधर थी। ठीक है, तो अच्छे से देखोगे तो यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल ये थीटा ही बन रहा है, तो ये थीटा ही हुआ, ये थीटा हुआ। तो अच्छे से देखो ये v नॉट है, cos थीटा इधर आएगा तो v नॉट sin थीटा इधर आएगा। ये आफ्टर लाइन, आफ्टर कॉलिजन वाली सिचुएशन है। बिफोर कॉलिजन क्या होगा, बिफोर कॉलिजन ये वाला तो रेस्ट पर रहेगा, उस वाले की वेलोसिटी v नॉट ऐसे होगी, जिसको दो टुकड़ों में बांट देता हूं। इसको क्या करता हूं, दो टुकड़ों में, ये एंगल है थीटा, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका इधर, एक आएगा इधर, ये हो जाएगा v नॉट sin थीटा
जो चेंज नहीं होगा ये v नॉट cos थीटा, जो आपके कॉलिजन के बाद v2 हो जाएगा। ठीक है, अब दो इक्वेशन v1 और v2 दो फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन चाहिए होगी, इसका मास है m। ठीक है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक E की इक्वेशन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। देखो कॉलिजन के आपके जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो आप अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही कर लो, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो स्पीड चेंज हुई ही नहीं है, तो लेफ्ट और राइट में आपके इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में पूरा एक्सप्रेशन ही सेम आएगा, तो वो तो यूं ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखो, इनिशियल मोमेंटम है m v नॉट cos थीटा इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m multiplied by v2 plus 4m multiplied by v1, m से m कैंसल आउट। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू अच्छे से देखो तो क्या आएगी, cos थीटा आएगा दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होगी 2√2r, तो cos थीटा आ जाएगा 2√2 अपॉन 3, 2√2 अपॉन 3। तो एक इक्वेशन आई 4v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 3 इंटू v0। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, E की इक्वेशन। E की इक्वेशन में लिखूं तो E इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये सेपरेट किस स्पीड से हो रहे हैं, v1 माइनस v2। आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा मानोगे, जिससे कोलाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा मानोगे, क्योंकि एक कॉलिजन के बाद E की वैल्यू अगर 1 से कम है तो एक कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड पीछे वाले से हमेशा ज्यादा होगी, तभी तो, वरना तो बार बार आगे से आगे टकराता रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे अच्छे से देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करने की, पास आने की वेलोसिटी अच्छे से देखो, ये वाला कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट की वजह से लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आती है। E की इक्वेशन किधर आती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, तो यहां पर आ जाएगा v नॉट cos थीटा, यही आया। E की वैल्यू है 1/2, तो v नॉट cos थीटा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू वी नॉट इंटू cos थीटा। cos थीटा का ये 2 उस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 अपॉन 3 इंटू वी नॉट। अब इन दोनों को कर दो ऐड करते ही v2 कैंसिल आउट, v2 कैंसिल आउट, तो 2√2 अपॉन 3, √2 अपॉन 3, तो हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, वी नॉट बच जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपके 5v1 इक्वल्स टू, सामने आ जाएगा √2 वी नॉट। क्या आपके पास v1 आ चुका है, v1 कितना आया, √2 वी नॉट अपॉन 5, √2 वी नॉट अपॉन 5। अब अच्छे से देखो, क्या v2 फाइंड कर सकते हो, v2 अच्छे से देखो तो क्या आ जाएगा, यहां से v1 है आपके √2 वी नॉट अपॉन 5 माइनस क्या आ जाएगा, √2 वी नॉट अपॉन 3। अच्छे से देखो, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे 3 इधर 5 इधर, तो 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2√2 वी नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा 15। तो अच्छे से देखो, आपको इसका मतलब क्या समझना है, कॉलिजन के बाद ये वाला जो है इधर की तरफ रहेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये वाला पार्टिकल v नॉट साइन थीटा यानी कि v नॉट अपॉन 3 से इधर जा रहा होगा और 2√2 अपॉन 15 v नॉट से इधर जा रहा होगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, 90 डिग्री पर है, और v1 आपके साथ आ गया है √2 v नॉट अपॉन 5, तो ये √2 v नॉट अपॉन 5 से इधर जा रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर है?
देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में दो ही चीजों का ध्यान रखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम तो वैसे नेट कंजर्व करना होता है, बट अगर आपके इम्पैक्ट है जो, अगर दो ही बॉडीज के बीच में है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही कर दो, है ना। मल्टीपल बॉडीज है, दो से ज्यादा बॉडीज है तो नेट मोमेंटम कंजर्व करना है आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप अच्छे से देखो तो मैंने ई की इक्वेशन लिखी है। ई की इक्वेशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आएगी, जो और वेलोसिटीज भी, अगर कोई रॉड वगैरह है तो जो पॉइंट पर इंपैक्ट हो रहा है ना उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे, उसी पॉइंट की क्या लिखोगे, वेलोसिटी। जबकि मोमेंटम कंजर्वेशन में m इंटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आती है, वेलोसिटी किसकी आती है, सेंटर। मोमेंटम में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आती है और कॉलिजन में वेलोसिटी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट की आती है। क्लियर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ओके, तो आपको इस टाइप की और प्रॉब्लम चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली आप कमेंट में बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, तो वो मैं अपना अपलोड करूँगा, है ना। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।